SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से दरबार मूव की ऊपर जो है अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये दरबार मूव की जो प्रतिक्रिया है, यानी कि जो हर साल हम देखते हैं कि कैपिटल शिफ्ट होती थी, अब नहीं होगी, तो उससे क्या क्या असर देखने को मिलेंगे। अगर सबसे बड़े सवाल की बात करें तो माना जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, यानी कि दोनों के बीच में जो संबंध है, उसमें एक बड़ी दरार देखने को मिलेगी। इस सब पर हमारे साथ आज बातचीत में जुड़ चुके हैं गौरव गुप्ता, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इनसे बातचीत करेंगे। गौरव जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से लोगों ने प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है, अगर ट्रेडर्स की बात करें वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बिजनेसमैन अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है, हर कोई जो है अब इसी पर बात कर रहा है कि दरबार मूव जो है, क्योंकि पिछले 150 सालों तकरीबन 150 सालों से चल रहा है और अब उसको ख़त्म करना कितना सही लग रहा है। देखिए केरनी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो दरबार मूव की जो एक हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, अभी बातें हो रही है, मुझे लगता है कि अभी हमें मेरे से ज़्यादा आप रहते हैं पूरे दिन मीडिया में, आपका तो पूरा काम ही पूरा सोशल मीडिया के साथ आपका रिलेट करता है। अभी तक टिल नाउ दिस टाइम वी हैव नॉट एक्सेप्ट एनी टाइप, कोई भी एक ऐसी कोई हमारे सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई एडवर्टाइज नहीं हुई है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है। जो किंतु परंतु लगाए जा रहे हैं कि दरबार मूव की जो प्रैक्टिस है उसको बंद कर दिया गया है, मुझे लगता है कि अभी इस पर कोई भी बात करना, इट्स टू अर्ली टू टॉक ऑन दिस, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आएगी, गवर्नमेंट से कोई क्लैरिफिकेशन आएगी, तभी हम आगे बात करेंगे। आज एक सिंपल नोटिफिकेशन आई है जिसमें गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड फॉर दैट दी टू वकेट दी अकोमोडेशंस, और जो वहाँ के कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे रखी थी, यहाँ जम्मू के लोगों ने जो कश्मीर में रखी थी। आज तो सिंपल एक नोटिफिकेशन है कि आपको वो जो अकोमोडेशन था उसको वकेट करना है। इट डजंट मीन कि दरबार मूव जो है वो उसकी प्रथा को बंद कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस पर अभी काफ़ी चर्चा भी करना मुझे लगता है अभी ठीक नहीं रहेगी। अगर कहीं आगे जाकर ऐसी मूव होती है, वो दैट इज़ सेपरेट इशू कि उस पर हमें क्या बात तब क्या करेंगे, पर आज मुझे लगता है कि जब तक नोटिफिकेशन कोई नहीं आती, इस पर हमें कोई टिप्पणियाँ भी करना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पर। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि टिप्पणियाँ करना ज़रूरी नहीं, पर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं इस पर बयानबाजी देना। हमने कल ही देखा कि अपनी पार्टी के जो चेयरमैन हैं सईद अल्ताफ़ बुखारी, उनका बयान आया, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बाकी सारी चीज़ें पीछे छोड़ दीजिए, पर जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए केरनी मैम, सबसे पहले तो गवर्नमेंट हैज़ टू लुक द टोटल कॉग्निजेंस ऑफ द होल इशू। अगर आप बात करें दरबार मूव, आज दरबार मूव ये नहीं है कि आपके वहाँ पर जो एक प्रथा जो 149 ईयर्स पुरानी प्रथा है, हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी ने जो शुरू की थी, वो तब भी प्रथा शुरू करने का रीजनिंग यही थी कि यहाँ की लिंग्विस्टिक अप्रोच, यहाँ की सोशियो कल्चर और हमारे लोग वहाँ पर जाना और वहाँ के लोगों को यहाँ आना, एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता था, जिस पे आपसी भाईचारा एक बना रहता था और एक बहुत खूबसूरत सा एक गुलदस्ता था जम्मू कश्मीर, जिसको आज भी मैं बोलता हूँ कि लोगों का वहाँ से यहाँ पर पलायन करना और जम्मू के लोगों का वहाँ पर जाना, इससे एक हमारी, अगर आप देखिए हमारी आज अगर आप कल्चर की बात करें, उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर यहाँ पर डिफरेंट है, तो आप देखिए किससे एक सूत्र पूरे मात्र में पूरा हमारा ये प्यार, हमारा आपसी प्यार, ये आपसी भाईचारा बंधा हुआ था। नो डाउट कि कल को अगर ऐसी कोई डिसीजन आता है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाएगी, पर अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा स्टेप उठाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो आपसी भाईचारा है, जो आपसी 1-to-1 कॉन्टैक्ट है, जो उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर ठेस लगेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ठेस तो लगेगी, बट हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोविड के चलते कई फैसले हुए कि डिजिटल कर दिया जाएगा पूरा जो सिस्टम है दरबार मूव का, वो किया गया। और साथ साथ ये बयान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बाहर आए कि तकरीबन 200-250 करोड़ जो हर साल खर्च होता है, उस खर्च पर जो है कहीं ना कहीं रोक लगेगी। तो इट मीन्स कि जो पैसे हैं उसकी बचत के लिए ये सारा जो सिस्टम है उसे बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि वो सारा पैसा, अगर ये सिस्टम रोक दिया जाता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कार्यों में लग जाएगा। देखिए केरनी मैम, जब आप एक इंटीग्रेशन और जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पैसा एक बहुत मामूली सी एक अमाउंट है जो उसके बीच में आता है। आप देखिए ये जो प्रतिक्रिया है, जो पूरी ये जो ई फाइलिंग की जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये लास्ट ईयर भी अगर आप देखें 2020 में भी हमारी चीफ जस्टिस जो उस समय गीता मित्तल जी
और उस समय जो जस्टिस थे राजेश ओसवाल, उस समय भी ये बात आई कि इस ट्रेडिशन को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। रीजनिंग की ई फाइलिंग को लेकर कि बहुत खर्च होता है, यहाँ से फाइलें जब वहाँ जाती हैं, वहाँ की फाइलें यहाँ आती हैं, कुछ चीज़ें तो ट्रांजिट में ही गायब हो जाती हैं, एक लॉस ऑफ रिकॉर्ड भी होता है। पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस तरीके से, मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म ज़रूर डेवलप करेगी। अगर ऐसा, मुझे पहला तो मैं यही कहता हूँ कि शायद गवर्नमेंट ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाएगी, पर अगर गवर्नमेंट आज ई फाइलिंग की बात कर रही है, मुझे लगता है एक तरफ से वो अच्छा भी है कि आपका रिकॉर्ड तो सेफ रहता है, स्कैन्ड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको वन साइड, अदरवाइज दो बार आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करने पड़ते थे, यहाँ वाले वहाँ पर करने पड़ते थे। पर आज सबसे बड़ी जो बात है आपसी भाईचारा, जम्मू कश्मीर का कनेक्ट, जो एक ब्रिज, जो हमारा आपस में इतना पुराना जो ट्रेडिशन है, अगर कोई ऐसी मूव होगी गवर्नमेंट की तो हम उसको ज़रूर बोलेंगे कि आप इस पे रीथिंक करिए आप। अदरवाइज़ तो ये जो आपसी भाईचारा है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी चलती है, हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं, उनके लोग भी वहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबको एक ठेस लगेगी, कहीं ना कहीं ये सबको एक झटका लगेगा। जैसे आपने बात की आपसी भाईचारे की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि दूसरी तरफ हम इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दोनों ही अगर बात करें, दोनों खित्तों को जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिलता ही है इस दरबार मूव से। बट एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जिस तरीके से ऑलरेडी एक गैप तो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में, और यहाँ पर ये सोच हमेशा से रही है कि कहीं ना कहीं वो हमारे साथ भेदभाव हुआ है। तो क्या लगता है कि जब ये अगर डिसीजन आ जाता है, ऐसा डिसीजन, क्योंकि लगातार हम दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये इस पर बात हो ही रही है, तो अगर डिसीजन ऐसा कुछ आता है तो क्या लगता है कि वो जो जम्मू वर्सेस कश्मीर है वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 100% ये डिसीजन आने के बाद, देखो पहले तो ये डिसीजन की अगर आप बात करें, ये डिसीजन आता, मुझे लगता है ऐसा डिसीजन नहीं आएगा। पर अगर कहीं ना कहीं आता है, पुरानी जो 150 साल पुरानी, 149 ईयर्स पुरानी जो हमारी रीत रिवाज एक प्रैक्टिस है, और जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी ने उस समय शुरू की थी, कहीं ना कहीं हम सबको झटका तो लगेगा कि हमारे महाराजा ने एक परंपरा शुरू की थी जहाँ पर हमारे कश्मीर के लोग यहाँ पर आते थे और जम्मू के लोग वहाँ जाते थे, कुछ सोच समझ के ये परंपरा चलाई थी। पर आज अगर कोई गवर्नमेंट की ऐसी मूव आती है या कुछ रीजनों में अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है, मुझे लगता है कि सेटबैक होगा बोथ द रीजन्स के लिए, जम्मू के लोगों के लिए भी, कश्मीर के लोगों के लिए। अगर इकोनॉमिकली लॉस जम्मू को होगा, उतना इकोनॉमिकली लॉस कश्मीर के रीजन को भी होगा। तो मुझे पर ऐसा लगता नहीं है, ये तो इफ़ एंड बट्स अभी परसेप्शंस लगाई जा रही हैं कि क्या क्या है, पर लोगों को एप्रीहेंशन है कि जो वैकेंट करने की बात आज हो रही है, वहाँ की अकोमोडेशंस यहाँ पर खाली कराई जा रही हैं और यहाँ के लोगों की वहाँ पर खाली कराई जा रही हैं, ये मूव सेपरेट मूव है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कोई मूव करेगी जिसमें जम्मू के कश्मीर के लोगों में बीच में दूरियां और गैप बढ़ाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा एक रहे हैं और हमेशा ही एक रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये रहने वाला है कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें तो रही हैं, साथ ही साथ एक स्टैंड जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हमेशा देखने को मिला है, हर मुद्दे पे जो है हमने देखा कि जम्मू की आवाज़ उठाता रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या स्टैंड है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? देखिए, हमारा इस मुद्दे पर जब कोई नोटिफिकेशन आएगी, कोई बात आएगी, तो फिर तो हमारे भी जो रुख होगा वो अलग ही होगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर को जम्मू से या जम्मू को कश्मीर से कभी अलग अलग किया जाए। और मुझे लगता है कि ये जो एक प्रथा है, जो इतनी पुरानी, हमारे महाराजा गुलाब सिंह ने जो इतनी सालों से जो एक प्रथा है, और ये प्रथा को अगर रोका जाएगा तो मुझे लगता है कि हम ज़रूर उस समय अपना जो रिएक्शन है ज़रूर उसमें रोष अपना दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ गौरव गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर दोनों को नुकसान होगा अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है। अभी तक ऑर्डर ऐसा कोई आया नहीं है, परंतु लोगों ने अलग अलग तरीके से बयानबाजियां शुरू कर दी हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए तो दोनों के संबंधों को सबसे पहले देखा जाएगा और समझा जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक है, अलग अलग नहीं। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।